2014 में क्रूड ऑयल था $108 प्रति बैरल और पेट्रोल 71 रुपए लीटर, और आज क्रूड ऑयल है सिर्फ $74 प्रति बैरल और पेट्रोल 111 रुपए। सोचिए, एक ऐसा देश जहां तेल सस्ता हो चुका है लेकिन सरकार आपको हर लीटर पर टैक्स के नाम पर लूट रही है। हर बार जब आप 100 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं उसमें 50 रुपए सिर्फ टैक्स में चला जाता है और आप ये सोच भी नहीं पाते हैं कि असली कीमत क्या है। क्या ये ऐसे ही है जैसे आप होटल में 50 रुपए की थाली ले लेकिन बिल 110 रुपए आए और आप खुश होकर टिप भी दे दे? ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये आपकी मेहनत की कमाई का रोजाना शोषण है। और हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही है वे असली भारत जहाँ सस्ता तेल भी आम आदमी तक महंगा पहुँचता है। अब जरा पीछे चलते हैं, भारत में पेट्रोल की कीमत कैसे बनती है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत पर बैरल में बताई जाती है। अगर क्रूड ऑयल की कीमत $77 प्रति बैरल है, लेकिन बैरल सिर्फ एक माप है। और याद रखिए, भारत की 3 बड़ी तेल कंपनियां हैं, LOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट लिमिटेड, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड, और तीनों सरकार के कंट्रोल में है। अब सोचिए, जब सरकार खुद ही तेल बेचती है तो प्रॉफिट भी उसी को मिलता है और टैक्स भी। अगर नेपाल को तेल भारत से मिलता है तो वहां सस्ता और भारत में महंगा क्यों? क्या ये सच में जरूरी है या फिर सरकार का तरीका है ज्यादा पैसा वसूलने का? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करने जा रहे हैं जो हर उस इंसान को छूता है जो रोज बाइक, स्कूटी या कार में पेट्रोल भरवाते हैं। अब बात करते हैं, ये बैरल होता क्या है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत पर बैरल में बताई जाती है। एक बैरल में 159 लीटर क्रूड ऑयल होता है। अगर क्रूड ऑयल की कीमत $77 प्रति बैरल है, जब भी हमें ये जानना हो कि उस दिन 1 लीटर कच्चे तेल मतलब क्रूड ऑयल की कीमत कितनी है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि उस दिन डॉलर का रेट क्या चल रहा है, क्योंकि कच्चा तेल दुनिया में डॉलर में बिकता है न कि रुपए में। तो पहले हम डॉलर का रेट चेक करते हैं, फिर उस दिन का क्रूड ऑयल का बैरल वाला रेट लेते हैं और फिर दोनों को जोड़कर 1 लीटर का रेट निकालते हैं। लेकिन बैरल सिर्फ एक माप है, इसे आप ऐसे समझो जैसे हम दूध लीटर में मापते हैं, वैसे ही क्रूड ऑयल को इंटरनेशनल ट्रेड बैरल में मापा जाता है। अब जरा सोचिए, पेट्रोल की कीमत कैसे आसमान छूने लगी। 2010 में क्रूड ऑयल की कीमत थी $80 प्रति बैरल और पेट्रोल मिलता था सिर्फ 51 रुपए प्रति लीटर। टैक्स भी कम था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए, स्टेट वैट 12 से 15 रुपए, यानी असली कीमत तेल की थी, टैक्स ज्यादा नहीं था। 2014 में क्रूड ऑयल और भी महंगा हो गया, $108 प्रति बैरल, लेकिन पेट्रोल हुआ 71 रुपए लीटर। तेल महंगा था इसीलिए दाम बढ़ा। बात समझ आती है। 2018 में क्रूड ऑयल सस्ता हो गया $74 प्रति बैरल, लेकिन पेट्रोल हो गया 84 रुपए लीटर, यानी तेल सस्ता हुआ लेकिन सरकार ने टैक्स बढ़ाकर जेब फिर भी काट ली। अब आइए 2025 में 23 जून की बात करते हैं। क्रूड ऑयल है सिर्फ $77 प्रति बैरल, मतलब बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं, लेकिन पेट्रोल का दाम पहुंच गया 109.84 रुपए प्रति लीटर। कच्चे तेल की कीमत तो पहले जैसी ही है, लेकिन अब टैक्स ने कमर तोड़ दी है। तो असली बात क्या है? तेल की कीमत उतनी नहीं बढ़ी जितना सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। 2010 में जहां 51 रुपए में पेट्रोल मिलता था, अब 2025 में हमें उसी जैसे कच्चे तेल पर 110 रुपए देना पड़ रहा है, यानी हम तेल नहीं टैक्स खरीद रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, जैसे ही चुनाव पास आता है पेट्रोल डीजल के दाम अचानक क्यों गिरने लगते हैं? जब चुनाव खत्म हो जाता है तो पेट्रोल का रेट धीरे धीरे वापस ऊपर क्यों चढ़ने लगता है? अब बात करते हैं कि आखिर पेट्रोल के दाम घटते बढ़ते कैसे हैं। जब चुनाव आते हैं तो सरकार को जनता की याद आ जाती है। अगर केंद्र सरकार का चुनाव हो तो केंद्र अपना टैक्स थोड़ा कम कर देती है, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम नीचे आ जाते हैं। और अगर राज्य में चुनाव
चुनाव हो तो राज्य सरकार अपना टैक्स घटा देती है, जिससे जनता को लगता है कि सरकार ने राहत दी है। लेकिन जैसे ही वोटिंग खत्म होती है वैसे ही धीरे धीरे फिर टैक्स बढ़ा दिया जाता है और पेट्रोल डीजल के दाम फिर ऊपर चढ़ने लगते हैं। अब पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है तो उसके बाद तो सब कुछ महंगा हो जाता है, क्योंकि जो सामान हमें बाजार में मिलता है वो ट्रक, वैन या ट्रेन से आता है, और जब ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ता है तो वही खर्च हर चीज की कीमत में जुड़ जाता है, चाहे वे सब्जी हो, दाल हो, दूध हो या दवा। यानी असली खेल टैक्स और चुनाव के टाइमिंग का है। सरकार जनता को राहत देती नहीं, बस एक टाइम के लिए छूट दिखाती है ताकि वोट मिल जाए, और फिर चुनाव के बाद फिर से जेब काटने लगती है चुपचाप टैक्स बढ़ाकर। यही है असली चाल। अब एक और बात समझिए, हर राज्य में पेट्रोल डीजल का रेट थोड़ा अलग क्यों होता है? क्योंकि हर राज्य अपने हिसाब से टैक्स लगाता है। यानी केंद्र सरकार तो एक बेसिक टैक्स लेती है, लेकिन उसके ऊपर राज्य सरकार भी अपना अलग टैक्स जोड़ देती है। अब जिस राज्य में टैक्स ज्यादा होगा वहाँ पेट्रोल डीजल का रेट भी ज्यादा होगा, और जहाँ टैक्स कम वहाँ थोड़ी राहत मिलती है। इसीलिए किसी राज्य में पेट्रोल 95 रुपए में मिल रहा होता है तो कहीं वही पेट्रोल 110 रुपए का मिल रहा होता है। जैसे आंध्र प्रदेश में 109.87 रुपए, दिल्ली में 94.77, मुंबई में 103.50, चेन्नई में 100.80, कोलकाता में 105.41 और आखिर बिहार में 105.23 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत। यानी पहले जब तेल महंगा था तब पेट्रोल सस्ता था, जब तेल सस्ता है लेकिन पेट्रोल सबसे महंगा। अब इस पूरे मामले को एक एक करके समझते हैं कि कैसे 42 वाले तेल हमारे जेब से 105 रुपए निकलवा लेता है। एक बैरल में 159 लीटर क्रूड ऑयल आते हैं। 23 जून 2025 को कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत थी $77 प्रति बैरल, और उसी दिन डॉलर का रेट था $1 का 87 रुपए। तो 77 गुने 87 इक्वल टू 6699 रुपए प्रति बैरल। एक बैरल में होते हैं 159 लीटर कच्चे तेल, तो तेल की कीमत आती है 42 रुपए 13 पैसा प्रति लीटर। यानी कच्चे तेल की रॉ की कीमत है 42.13 रुपए प्रति लीटर। रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्ट खर्च, रिफाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूटर एंड मार्केटिंग 12 रुपए, ट्रांसपोर्ट 4 रुपए, डीलर कमीशन 4 रुपए, तो सब मिलाकर एक्चुअल पेट्रोल कॉस्ट बनती है 62 रुपए 13 पैसा प्रति लीटर बिना टैक्स। सरकार कितना टैक्स लेती है अब जरा समझिए। जब हम 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो उसमें 41.55 रुपए सिर्फ टैक्स में चला जाता है। इस टैक्स में दो हिस्सा होते हैं। केंद्र सरकार का टैक्स, इसे बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, जो है 19 रुपए 90 पैसा प्रति लीटर। राज्य सरकार यानी बिहार का टैक्स, इसे वैट या सरचार्ज यानी पहले से दिए गए टैक्स पर जो अतिरिक्त टैक्स लगता है उसे सरचार्ज कहते हैं, जो है 21.65 रुपए प्रति लीटर। मतलब साफ है 19.90 प्लस 21.65, कुल मिलाकर 41 रुपए 55 पैसा टैक्स जाता है सिर्फ 1 लीटर पर। आखिर पूरा दाम बनता कैसे है? अब चलिए पूरा हिसाब जोड़ते हैं। 1 लीटर पेट्रोल की असली कीमत यानी कच्चे तेल, रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्ट और पेट्रोल पंप की कमाई मिलाकर बनती है 62 रुपए 13 पैसा प्रति लीटर, और ऊपर से टैक्स जोड़ दीजिए 41.55 रुपए, तो फाइनल दाम हो जाता है 103.68, जो मार्केट में 105 रुपए लीटर के आसपास बेचा जा रहा है। 23 जून 2025 को बिहार में 1 लीटर पेट्रोल की असल कीमत 62 रुपए है और टैक्स 41 से भी ज्यादा। यानी आप हर बार जब पेट्रोल भरवाते हैं उसका करीब 40% पैसा सिर्फ सरकार को टैक्स में दे रहे हैं। मतलब हर लीटर में आधा पैसा सिर्फ टैक्स में जा रहा है। अब असली सवाल ये है, इस पर इतना टैक्स क्यों? क्योंकि पेट्रोल जीएसटी के अंदर नहीं है, इसीलिए अलग अलग राज्य और सेंटर दोनों टैक्स लगाते हैं। क्रूड ऑयल सस्ता हो या महंगा, टैक्स फिक्स है। गवर्नमेंट का मेजर पैसा यही से आता है। भारत सरकार और राज्य सरकार को 2023 से 24 में कुल पेट्रोल डीजल से टैक्स आए 7.5 लाख करोड़ हुआ है, और अभी इस साल का करेंट डेटा नहीं आया
है। अगर आपको जानना है तो आप ppac.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। ये भारत सरकार का वेबसाइट है। कोई पार्टी इस पर कदम नहीं उठाती। सबको टैक्स चाहिए, पर प्राइस का ब्लेम बस किसी और पर डालना है। अब सवाल उठता है, क्रूड ऑयल सस्ता, पेट्रोल महंगा क्यों? क्या ये पब्लिक लूट नहीं है? क्या अच्छे दिन का मतलब 106 रुपए पेट्रोल था? जब 1 लीटर पेट्रोल पर 62.13 पैसा ही लगता है तो बाकी 41.55 का हिसाब कौन देगा? इसका असर आम जनता पर क्या पड़ता है? चलिए अब बात करते हैं। राशन और सब्जी महंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा, हर चीज की कीमत बढ़ती है, स्कूल ऑफिस जाना महंगा, डेली ट्रेवल बजट डबल हो जाता है, ईएमआई, पेट्रोल और घर खर्च सब बैलेंस बिगड़ जाता है। मेंटल स्ट्रेस, हर बार पेट्रोल भरवाते वक्त गिल्ट और टेंशन, इमरजेंसी में भी सोचना पड़ता है। हॉस्पिटल तक जाने से पहले लोग खर्च गिनने लगते हैं। याद है जब कहा गया था हम आएंगे तो महंगाई कम होगी, पेट्रोल डीजल के दाम घटाएंगे, जनता को राहत देंगे। आज सच्चाई क्या है? क्रूड ऑयल सस्ता हो गया है, लेकिन पेट्रोल पहले से भी महंगा। जनता का बजट फूटा जा रहा है और सरकार बस प्रचार में व्यस्त है। कहाँ गए वे वादे? 40 रुपए पेट्रोल लाने का वादा, 100 दिनों में महंगाई खत्म करने की कस्में। आज तो हालत ये है कि ना सिर्फ पेट्रोल महंगा है, बल्कि एलपीजी, दूध, दाल, सब्जी सब कुछ आसमान छू रहा है। जनता पूछ रही है क्या यही अच्छे दिन है? क्योंकि ये सिर्फ पेट्रोल का दाम नहीं, ये हर वादे का टूटा हुआ भरोसा है। ऐसी ही सच्ची और काम की बातें जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हर कोई जान सके कि पेट्रोल में कैसे हो रही है खुली लूट। और इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो से रिलेटेड सारे डेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।